मेरे प्यारे बच्चों, आपको बीजगणित के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप उम्मीद करते हैं कि आप बीजगणित का मेरा पिछला पाठ जरूर देखे होंगे और कुछ अध्ययन भी और अभ्यास भी किए होंगे। तो क्लास का शुरुआत हम पिछले क्लास के रिवीजन से लेते हैं कि आपको कहाँ तक याद है। मेरे साथ आप भी अभ्यास लिखने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको बताया था घातांक एवं करनी से हम आपको पढ़ा रहे थे। घातांक के नियम हम आपको भी बताए थे और करनी साथ में थे। उसमें पहला हमने बताया था a पर पावर m गुना a पर पावर m प्लस n। अर्थात इसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया था कि आप a को आधार बोलते हैं और m को घात बोलते हैं हिंदी में। ये बेस है, ये पावर है। अगर बेस 1 है, जैसे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 बराबर 2 पर पावर 3 प्लस 5 बराबर 2 पर पावर 8। ये पहला सूत्र हमने बताने की कोशिश किया था। दूसरा आपको बताए थे अगर a पर पावर m पर पावर a पर बटा a पर पावर n यानी a पर पावर m माइनस n, ये बताने की कोशिश किया था। इसमें यही बताया था अगर 2 पर पावर 7, अगर 2 पर पावर 5 तो 2 पर पावर 7 माइनस 5 2 पर पावर 2। तीसरा हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि a पर पावर m पर पावर n, तो a पर पावर m गुना n यानी 2 पर पावर 2 पर पावर 3 तो 2 पर पावर 2 गुना 3 2 पर पावर 6। चौथा हमको आपको बताने की कोशिश किया था कि अगर a गुना b गुना c पर पावर m तो a पर तो हो जाएगा a पर पावर m गुना b पर पावर m गुना c पर पावर m। अर्थात अगर 2 गुना 3 गुना 4 पर पावर 2 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2। दोनों का मान बराबर आएगा। आप नहीं होगा तो आप करके भी देख सकते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौका 16। 16वां 44 से गुना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 एक 17, 4 एक 5, 24 24 576। आप नहीं होगा तो आप करके भी देख सकते हैं। इतना ही आएगा। 4 चौका 24 चौका 96, 24 गुना 48, 6 9 17 576। तो उसके बाद हमने आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दिया था कि अगर a पर पावर -1 तो 1 बटा a, यानी अगर 2 पर पावर -2 हो तो 1 बटा 2 पर पावर 2, उसके बाद x पर पावर 0 बराबर 0। ये सब हम आपको पढ़ाए थे। उसके बाद हम रूट में हम आपको ये रूट पावर का मान क्या होता है तो 1 बटा हाफ होता है। अगर 3 क्यूब तो 1/√3 होता है। अगर n रूट e टू पावर n तो बराबर a। इसको हमने सिद्ध भी किया था कि अगर इस तरह से हो तो इसका मतलब होता है हम a पर पावर n पर पावर हाफ पे
इसी पर आधारित हम आपको आज प्रश्नों का हल करते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न, हम आज प्रश्न लेते हैं और आपको हम इसकी जानकारी देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 64 पर पावर हाफ बराबर क्या 8। तो हम लिख सकते हैं 64 को हम क्या कर सकते हैं, ये इसका मतलब ये इस तरह से है, क्या है ये 88 64 इंटू को भी हम गुना मानते हैं, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं और बराबर 8। यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं 64 को हम ब्रेक करेंगे 8 गुना 8 पर पावर हाफ, 8 पर पावर स्क्वायर पर पावर हाफ, और हम पढ़े हैं a पर पावर m पर पावर n बराबर a पर पावर m गुना n, यानी 8 पर पावर 2 गुना 1/2 बराबर 8। घात से इस तरह से, लेकिन ये चूंकि घात कम हो, घात 2 हो 3 हो तो आराम से निकलेंगे, लेकिन जब घातों की संख्या अधिक होगा तो मुझे एक इसके सहारे ही हिसाब बनाने होंगे। आगे चल करके देखते हैं। बत्तीस पर पावर 1/5 निश्चित है। पहले हम 32 को तोड़ते हैं, छोटा सा संख्या से इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 16 2 8 2 4 2 दूनी 4। ये कितने का गुणनफल है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5। इसको हम 32 को यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर √5 बराबर 2 पर पावर 5 पर पावर √5। सूत्र का प्रयोग करेंगे a पर पावर m पर पावर n, a पर पावर m गुना n, यानी 2 पर पावर 5 गुना 1/5 बराबर 2। बहुत सरल हिसाब है, आप आगे बढ़िए। हिसाब कुछ नहीं है, एकदम टूटा हुआ है, हिसाब में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। एक 125 पर पावर 1/3 आसान है, क्या है 25 25 से, यानी 5 पर पावर 3 1/3, 5 3 गुना 1/3 बराबर 5। कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कहिएगा इस तरह से, नौ पर पावर 3/2। अब क्या करना होगा, 9 को हमको फैक्टर बनाना है। कितने से टूट सकते हैं, हल कर सकते हैं 3 3 9 पर पावर 3/2। 3 कितने बार पर है, स्क्वायर पर है 3/2। 3 पर पावर 2 3/2 बराबर 3 पर पावर 3। 3 कितने बार गुना हुआ है 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। उसी प्रकार हम देख सकते हैं
16 पर पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4 हम आराम से लिख सकते हैं। 16 को क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पर पावर 3/4 कितने हो गया, 2 पर पावर 4 पर पावर 3/4, 2 पर पावर 4 गुना 3/4, 2 पर पावर 3 कितने बार गुना हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8। उत्तर बन गए। कहीं झंझट नहीं है, सिर्फ अभ्यास कीजिए और आगे बढ़िए। अभ्यास से सरल हो जाते हैं हिसाब। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम सीख गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जब आप अभ्यास करेंगे तब गुणों का ट्रांसफर होता है। आप में विशेष गुण आएंगे और आप वो लगन भी जगेंगे, हिसाब बनते जाएंगे और आपको मन लगेगा हिसाब बनाने में। अब देखिए x पर पावर -1 का हमने मान किया था बराबर 1/x, इसी पर हिसाब एक दे दिया है। 125 पर पावर -1/3, यहाँ भी हम हल कर सकते हैं। 5 गुना 5 गुना 5 पर पावर -1/3 बराबर 5 पर 3 पर पावर 1/3 बराबर 5 3 गुना 1/, माइनस यहाँ माइनस 3 3 कट गया, 5 पर पावर -1 बराबर 1/5। क्योंकि यहाँ एक लिखते हैं पावर, एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए 1/5 यही उत्तर है। मान लीजिए हिसाब इस तरह से हो, 2 पर पावर 2/3 और 1/5, 2/3 और 1/5 क्या उत्तर होंगे? दोनों आधार एक है, EM है और EN है, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 जोड़ 1/5 बराबर 2 पर पावर 5 3 का लघुत्तम 15, यहाँ 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 पर पावर 13/15 यही उत्तर होंगे। अगर मान लीजिए हिसाब इस तरह से हो, ग्यारह पर पावर 1/2, 11 पर पावर 1/4 क्या करेंगे बाबू, हम ऊपर ले जाते हैं 11 1/2 माइनस 1/4। आप किस आधार पर, a पर पावर m और a पर पावर n, तो a पर पावर m - n, इस सूत्र से अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 4 11 पर पावर 4 2 दूनी 4 -1, तो 11 2 में 1 गया बराबर 1/4 यही उत्तर होंगे। लेकिन अगर हिसाब ऐसा है, 7 पर पावर ½ गुना 8 पर पावर ½ तब उत्तर क्या बनेंगे? तो आप पढ़ाए थे, अगर a गुना b पर पावर m, तो a गुना m गुना b पर पावर m। यहाँ पर घात पावर 1 है,
ये 2 जाती है, ये 7 है तो ये 8 है। इसका मतलब ये हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 8 पर पावर हाफ, 8 सत्ते 56 पर पावर हाफ। यही उत्तर हो गया। अभ्यास कीजिएगा बच्चे। और हम एक नया चीज आपको आज सिखाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास से गणित आते हैं, अभ्यास से गणित आते हैं, और अभ्यास आप जारी रखिए। और किताब आपका साथी है, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो आपका मार्गदर्शन करता है, वो टीचर है। आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखिए, बनाइए, फिर प्रश्न अब एक्सरसाइज में उतर जाइए। हिसाब आराम से ब्रेक होते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, और आपको इतना मन लगेगा, फिर कहीं आपको परेशानी नहीं होगी कि हम नहीं जानते हैं। आपको लगेगा हम सब कुछ जानते हैं। धन्यवाद बच्चों।